हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज का जो वीडियो है ना वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी कोई अच्छी सी अफर्मेशन बता दो। कोई कहता है सेल्फ लव के लिए अफर्मेशन बता दो, कोई कहता है एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए अच्छी सी अफर्मेशन बता दो। तो अफर्मेशन को समझने से पहले आपको ये समझना है कि अफर्मेशन होती क्या है, किसे कहते हैं अफर्मेशन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते हो या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते ही नहीं हो तो कोई बात नहीं। मुझे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत देर से पता चला, और पता चलने के बाद भी मैं बहुत देर से बिलीव कर पाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लेकिन जब मैं अपने घर में ग्रो हो रही थी ना, मतलब जब मैं धीरे धीरे करके बड़ी हो रही थी, तो मैं अपने घर में हमेशा अपनी दादी से ये सुनती थी, जैसे हम गलत बोल देते हैं ना कभी कभी, तो मेरी दादी हमेशा ये बोलती थी कि बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि जबान पे सरस्वती माँ बैठती हैं तो वो बात सच भी हो सकती है। तो इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब ये था कि अच्छा बोलो, क्योंकि अगर कुछ गलत बोलोगे तो क्या पता सरस्वती माँ तुम्हारी किस बात को सच कर दें। जिस वक्त तुम गलत बोल रहे हो उसी वक्त सरस्वती माँ तुम्हारी जबान पे आके बैठ जाएं और एक्चुअल में वो बात सच हो जाए। तो इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा बोलो। मतलब हम अपने पूरे दिन में और डेली जो भी बार बार बोल रहे हैं ना, वो हम अफर्म कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलने से पहले मेरे ना कुछ सेट स्टेटमेंट थे, मतलब कुछ बिलीफ थे मेरे बहुत ही स्ट्रांग, लाइफ को लेकर भी और हर एक चीज को लेकर। जैसे मेरा सबसे बड़ा बिलीफ ये था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। जैसे आज मैं ये अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, पर देखना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही मेरे साथ। आज मैं ये बुक क्लास में लेके नहीं जा रही हूँ, देखना आज क्लास में मैम यही सब्जेक्ट पढ़ाएंगी। मेरे सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे, पर देखना मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आएंगे। मुझे ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, और देखना आज टेस्ट में यही क्वेश्चन आएगा या फिर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। और वो सब होता था। मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ, कितना भी अच्छे से तैयार हो जाऊँ, पर मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही चलता रहता था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही होगा। ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे मेरे। और पता है आपको, सब कुछ मेरे साथ सेम हो जाता था। पता नहीं कौन सी डिवाइस मेरे अंदर फिट थी कि मैं जो भी बोलती थी वो चीज़ें मेरे साथ हो जाती थी। और जब कोई मुझसे पूछता था ना कि संध्या कैसी हो, तो मेरा हमेशा यही आंसर होता था कि ठीक हूँ, ठीक ठाक हूँ। और अगर कोई बोलता था कि क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी चल रही है लाइफ, तो मेरा हमेशा यही आंसर होता था कि बस कट रही है ज़िंदगी, बस ठीक ठाक चल रही है ज़िंदगी, चल रहा है सब कुछ ज़िंदगी में। इस टाइप के आंसर होते थे मेरे। और इसके अलावा मुझे फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव थे मेरे। जैसे मुझे ये लगता था कि मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है, मुझे मेरी स्किन अच्छी नहीं लगती थी, मुझे लगता था कि मेरी हाइट बहुत कम है, मेरा कलर सांवला है, मैं गोरी नहीं हूँ, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, मेरे दांत अच्छे नहीं हैं। इस टाइप के मेरे फिजिकल अपीयरेंस को लेकर कुछ बहुत ही ज़्यादा बिलीव्स थे मेरे। कहने का मतलब ये है कि अफर्मेशन बेसिकली वो है कि जिस भी चीज़ को लेकर हमारे जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना, वो चीज़ें हम बार बार बोलते रहते हैं और वो चीज़ें बार बार होती रहती। हम बोलते जाते हैं, वो चीज़ें होती जाती हैं। तो देखो, जब आपने ये देखा होगा कि गूगल पे या यूट्यूब पे आप कोई भी अफर्मेशन डालो, आपके सामने हज़ारों लाखों अफर्मेशन खुल जाती हैं। एग्ज़ाम अफर्मेशन हो या शादी की अफर्मेशन हो, सेल्फ लव की अफर्मेशन हो, कोई भी हम अफर्मेशन डालें, हमारे सामने कितनी सारी अफर्मेशन आ जाती हैं। तो जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और अफर्मेशन के बारे में पता चला, तो मैंने भी ये सोचा कि चलो यूट्यूब से ही कुछ अफर्मेशन सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने यूट्यूब से देख के कुछ अफर्मेशन बोलनी शुरू करी। जैसे उस टाइम पे मैं सेल्फ लव स्टार्ट ही कर रही थी, तो मैंने बोलना शुरू किया, आई लव माई सेल्फ और आई एम सो ब्यूटीफुल। ये दोनों मेरी फर्स्ट अफर्मेशन थी। 1-2 महीने तक मैंने इन दोनों अफर्मेशंस को बोला, लेकिन मैं ना उन अफर्मेशंस से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। एक टाइम के बाद मेरे माइंड ने ये बोलना शुरू कर दिया कि संध्या तुम ये बोलती रहो, मुझे तुम्हारी इन बातों पे कोई विश्वास नहीं है, तुम्हारी इन अफर्मेशंस पे मुझे कोई विश्वास नहीं है। मतलब उन अफर्मेशंस ने मेरे लिए काम नहीं किया। जैसे मैंने अपने हेयर्स के लिए फर्स्ट टाइम अफर्मेशन बोली, यूट्यूब से ही देखी थी कि मेरे बाल बहुत घने हैं,
मेरे बाल बहुत हैवी हैं। सेम ऐसे ही स्किन के लिए मैंने अफर्मेशन बोली कि मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, बट किसी भी अफर्मेशन ने वर्क ही नहीं किया मेरे लिए। फिर मैंने ये सोचा कि अब मैं खुद अपनी अफर्मेशन अपने लिए बनाऊंगी। और कैसे बनाऊंगी? मेरे जो सेल्फ बिलीफ है ना, उसके अपोजिट मैं अफर्मेशन बनाऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिजिकल अपीयरेंस को लेकर और लाइफ को लेकर मेरे स्ट्रॉन्ग बिलीफ थे, तो मैंने ये बोलना शुरू किया अपने हेयर्स के लिए कि मेरे सर पर नए बाल उग रहे हैं जो कि मेरे बालों को घना बना रहे हैं। मेरे सर पर बेबी हेयर्स आ रहे हैं जो कि मेरे बालों को घना बना रहे हैं। स्किन के लिए मैंने अफर्मेशन बनाई कि मेरी स्किन अच्छी हो रही है। अपने दाँतों के लिए मैंने अफर्मेशन बनाई कि मैं जब भी स्माइल करती हूँ तो बहुत अच्छी दिखती हूँ, मेरी स्माइल बहुत अच्छी है। हाइट के लिए मैंने अफर्मेशन बनाई कि मेरी हाइट मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। इस टाइप की मैंने अफर्मेशन बनाई। मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो मैंने इसके अपोजिट अफर्मेशन बनाई कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। जब कोई पूछता था ना कि कैसी हो संध्या, तो मैंने अब ये बोलना शुरू किया कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ। और जब कोई ये पूछता था कि क्या चल रहा है लाइफ में संध्या, कैसी चल रही है लाइफ, तो मैंने ये बोलना शुरू किया कि मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ में। और मुझे ये लगता था कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, तो मैंने ये बोलना शुरू किया कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। मतलब जो भी मेरे जिस चीज़ को लेकर सेल्फ बिलीफ थे, उसके अपोजिट मैंने अफर्मेशन बनाई और बोलनी शुरू की, ताकि मेरा जो माइंड है वो धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए। जब मैं इन अफर्मेशन को डेली बोलूँ तो वो मेरे माइंड में बैठ जाएं और मैं और मेरा माइंड उन चीज़ों को मानने लगे। जैसे जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे बाल घने हो रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, तो मैं देख रही हूँ कि मैं उस अफर्मेशन से कनेक्ट कर पा रही हूँ और मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है। जब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो मैं अच्छी तरीके से बोल पा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में। जब मैं इतने दिनों से डेली ये अफर्मेशन बोलूँगी, तो वो मेरे एक्शंस में और मेरे बिहेवियर में दिखने लग जाएँगी धीरे-धीरे। तो इसी टाइप की मैंने कुछ और अफर्मेशंस रेडी की अपने लिए। जैसे सेल्फ ग्रोथ के लिए मैंने अपनी अफर्मेशन बनाई कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बन रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैंने अफर्मेशन बनाई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर रहा है और मेरे फेस पे ग्लो आ रहा है और मैं पॉजिटिव पर्सन बन रही हूँ और मेरी लाइफ में हमेशा अच्छे और पॉजिटिव लोग ही आते हैं। इस टाइप की मैंने अपने सेल्फ बिलीफ के अपोजिट अफर्मेशंस बनाई। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोल ही रही थी, कुछ काम नहीं कर रही थी। मैं एक्शन भी ले रही थी, इंस्पायर्ड एक्शन। मैं खुद पे काम कर रही थी, अपने नेगेटिव बिलीफ्स पे, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने की कोशिश कर रही थी और मैं अपने बालों का, अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। जब भी मैं फेस वॉश करती थी ना, तो मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी स्किन अच्छी हो रही है। जब भी मैं हेयर वॉश करती थी, शैम्पू लगाती थी बालों में, ऑयल लगाती थी, कुछ भी, तो मैं हमेशा उस चीज़ को रिपीट करती थी कि मेरे सर पर बेबी हेयर्स आ रहे हैं जो कि मेरे बालों को घना बना रहे हैं। इन अफर्मेशन को बोलने से मेरे अंदर का जो डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी थी ना, वो धीरे-धीरे कम होने लगे और फिर धीरे-धीरे मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस भी दिखने लगे। मैं आपको ये क्यों बोलती हूँ कि आप अपनी अफर्मेशन खुद बनाइए, क्योंकि देखो, आपको पता है कि एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार कोई बात चली गई, तो उसे आपकी रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि हमसे रीज़न मांगता है, लॉजिक मांगता है, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड है। वो हमसे पूछता है कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट वर्ज़न बन गई हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्ज़न हूँ, तो मेरा माइंड मुझसे बोल रहा है कि भाई कहाँ हो तुम अपना बेस्ट वर्ज़न? तुम काम कर रही हो खुद पे? जब आप ये बोलोगे कि मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे बोलेगा
कि कहाँ से तुमने पास कर लिया एग्ज़ाम, तुमने पढ़ाई की है इतनी, इतनी पढ़ाई कर रही हो तुम? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इस तरीके से मैंने ये अफ़र्मेशन बनाई कि मैं अपना बेस्ट वर्ज़न बन रही हूँ। इस चीज़ को मेरे कॉन्शियस माइंड ने बहुत ईज़िली एक्सेप्ट कर लिया। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आपके जो सेल्फ बिलीफ है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने सेल्फ बिलीफ के अपोजिट अफ़र्मेशन बनाइए। आप जब मुझसे पूछते हो ना कि अफ़र्मेशन बता दीजिए, मैं इसीलिए आपको कोई अफ़र्मेशन रिकमेंड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि आपके किस चीज़ को लेकर क्या सेल्फ बिलीफ है। मुझे अपना पता था, जैसे मेरा ये सेल्फ बिलीफ था कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो मैंने इसके अपोजिट ये अफ़र्मेशन बनाई कि भगवान मेरे साथ हमेशा सब अच्छा करते हैं। जब मैंने ये अफ़र्मेशन बनाई तो इससे मैं कनेक्ट भी कर पाई, क्योंकि ये मेरी अपनी कस्टमाइज़ पर्सनलाइज़्ड अफ़र्मेशन थी और मैंने अपनी भाषा में हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी जो भी भाषा मुझे आती है उसमें मैं अपनी भाषा में अफ़र्मेशन बनाई, तो उससे मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी और मैं ज़्यादा अच्छे से फ़ील कर पाऊँगी उस अफ़र्मेशन को। बजाय इसके कि किसी और की बताई हुई अफ़र्मेशन मैं बोलूँ, उससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए आप भी अपनी अफ़र्मेशन खुद बनाएँ। आप देखो कि आपके क्या सेल्फ बिलीफ है। एग्ज़ाम को लेकर आपके बिलीफ क्या हैं? क्या आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है या आपको एग्ज़ाम देने से डर लगता है या पढ़ाई करने से डर लगता है? उसके अपोज़िट अफ़र्मेशन बनाओ। शादी को लेकर देखो कि आपके क्या बिलीफ हैं। क्या आपको किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है या आपको शादी के नाम से ही डर लगने लगता है? उसके अपोजिट आप अफ़र्मेशन बनाइए। देखो, अफ़र्मेशन बनाने से और बोलने से पता क्या होता है? एक तो आपके अंदर के सारे डर, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी ये सब खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आपका माइंड शांत रहता है और जब माइंड शांत रहता है तो फिर उसमें तो जो भी चीज़ आप चाहते हो उसमें तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि जब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरी स्किन अच्छी हो रही है, तो मेरा कॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि जब अच्छी हो रही है स्किन, तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है, वो तो अच्छी हो रही है। जब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे बाल घने हो रहे हैं, मेरे सर पे नए बाल आ रहे हैं जो कि मेरे बालों को घना बना रहे हैं, तो मेरा कॉन्शियस माइंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। उसको दिख रहा है, वो मेरे एक्शन में भी दिख रहा है कि हाँ, जब हो रहे हैं बाल घने, तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। एक एग्ज़ाम्पल मैं और आपको बताती हूँ, सब्सक्राइबर का बताती हूँ मैं चलो। अगर मैं अपने लिए ये अफ़र्मेशन बनाऊँ कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, मेरा माइंड उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। वो अफ़र्मेशन मेरे लिए काम नहीं करेगी। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैं ये बोलती हूँ कि डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मेरा कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा और मैं इस अफ़र्मेशन से कनेक्ट कर पाऊँगी। तो इसलिए आप अपनी अफ़र्मेशन, अगर आप बिगिनर्स हैं तो खुद बनाइए। जो भी आपके सेल्फ बिलीफ हैं किसी भी चीज़ को लेकर, सेल्फ लव को लेकर हो, आप सेल्फ लव को लेकर कोई ना कोई तो कमी आपको अपने अंदर लगती होगी ना, इसीलिए आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके अपोजिट अफ़र्मेशन बनाइए। और अफ़र्मेशन कैसे बनानी है, इस पे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट किया था। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि अफ़र्मेशन कैसे बनानी है। तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उस वीडियो को देखिए और अपनी अफ़र्मेशन अपनी भाषा में खुद बनाइए। सो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको अफ़र्मेशन के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, मुझे ऐसा लगता है। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।